फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं विकास वर्मा। तो दोस्तों, आज हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी का पेपर है, जो कि 2025 में पूछा गया है होटल। तो उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन सी के पेपर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को रिक्वायरमेंट फिल करनी है कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। साइट एरिया जो हमारा है 120 इंटू 110 मीटर दे के रखा है। लंबाई जो है 120 मीटर है, चौड़ाई जो है 110 मीटर है। तो टोटल एरिया हमारी हो गई 13,200 स्क्वायर मीटर। ओके, उसके कुछ बायलॉज हैं कि बायलॉज क्या हैं। फ्रंट पे सेटबैक 8 मीटर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए 8 मीटर से। उसके बाद आपका साइड में और बैक साइड में 6 मीटर का सेटबैक, और जो हमारी बिल्डिंग की हाइट है वो 20 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो हमारी बिल्डिंग है या फिर ग्राउंड कवरेज है वो 50% मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब टोटल एरिया का 50% से ज़्यादा हमें ग्राउंड कवरेज नहीं लेना है। तो मैंने यहाँ पे ग्राउंड कवरेज कितना लिया है, 40%। आप भी दोस्तों 30% भी ले सकते हो और 40% भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे 40% लिया है, तो 13,200 का 40% 5,280 स्क्वायर मीटर हो गया। तो हमारा बिल्टेप एरिया कितना निकल के आया, 5,280 स्क्वायर मीटर। ये आप लोगों को कैलकुलेशन शो करनी पड़ेगी। जो भी आपने सीट्स फ्रंट सीट रहती है जहाँ पे रिक्वायरमेंट लिखोगे ना, तो वहीं पे हमारी कैलकुलेशन की एक हेडिंग पड़ेगी, कैलकुलेशन। उसके बाद यहाँ पे शो करोगे आप, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट के बाद आप ये सब लिखते चले जाओगे, ये सब कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एंट्रेंस लॉबी कितने बाई कितने की रखोगे आप, जो भी आपने फ्लोर प्लान बनाया है या भी सोचा है उसके हिसाब से। रिसेप्शन, बैक ऑफिस, सेवेनियर्स रूम, यूटिलिटीज़, बैंकेट हॉल जो 100 पीपल के लिए हमें डिज़ाइन करना है। रेस्टोरेंट प्लस स्विमिंग पूल, मतलब कि 50 रेस्टोरेंट और 50 पीपल, 50 लोग जो हैं रेस्टोरेंट में होंगे और स्विमिंग पूल में भी 50 लोग होंगे। मीटिंग रूम जो है 2 रहेंगे। रूफटॉप लॉन्च, मतलब कि हमें रूफ़ पर भी डिज़ाइन, जो हमें छत होती है छत के ऊपर भी हमें लॉन्च बनाना है। मतलब एक कैफेटेरिया टाइप में, या फिर जहाँ पे लोग अपना नाश्ता पानी कर सकें या फिर इंजॉयमेंट कर सकें लॉन्च टाइप में, ठीक है। सबसे पहले रिक्वायरमेंट हमने सारी फिल कर ली हमने। उसके बाद कैलकुलेशन भी कर ली। कैलकुलेशन करने के बाद हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, क्योंकि आप में एक क्वेश्चन पूछा गया है कॉन्सेप्ट विद जॉइनिंग प्लान। तो हमें कॉन्सेप्ट क्या करना है। जो भी हमारा बिल्टअप एरिया है 5,280 स्क्वायर मीटर का जो बिल्टअप एरिया हमारा आ रहा है ये वाला, इसके अंदर तो हमें 5,280 स्क्वायर मीटर के अंदर ही बिल्डिंग खड़ी करनी है। मतलब पूरी साइट के अंदर, अगर ये हमारी साइट है तो इसके अंदर छोटा सा ब्लॉक रहेगा 5,280 स्क्वायर मीटर का। ये हमारा बिल्टअप एरिया है। ओके दोस्तों, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया है। ओके, तो हमें ये जो कॉन्सेप्ट है, इस बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्या ले सकते हैं हम लोग, जैसे कि शेप ऑफ बिल्डिंग, जो उसका प्लान है रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, स्क्वायर भी ले सकते हैं, और कुछ ही तितली बनी हुई है। तितली का कॉन्सेप्ट, ये पंख हैं उसके, ये उसका बॉडी है। तो इस तरीके का शेप ले सकते हैं, शेप ऑफ बिल्डिंग। तो हमें यहाँ पे चीज़ें मेंशन करनी पड़ेंगी कि आज की हम लिखोगे यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट थ्योरी में, कि हमारा डिज़ाइन प्रॉब्लम जो है होटल है, होटल में हमने जो शेप ऑफ बिल्डिंग रहेगी वो रहेगी इस शेप की। फिर उसको शो करोगे कि ये इस तरह का शेप रहेगा हमारा फ्लोर प्लान का, ठीक है। ये सब लिखोगे यहाँ पे। उसके बाद ये शेप नीचे बनाओगे। ओके, कॉन्सेप्ट थ्योरी में कुछ लिखने के बाद कि हमारा शेप ऐसा रहेगा, ऐसे सर्कुलेशन रहेगी, और बिल्डिंग की शेप कुछ इस तरीके की दिखेगी, फ्रंट एलिवेशन कुछ इस तरीके रहेगा, और उसमें पेड़ पौधे भी रहेंगे। ये कम से कम 5-6 लाइनें आपको इंग्लिश या हिंदी में लिखनी पड़ेंगी। उसके बाद आपने जो शेप यहाँ पे सोचा है वो शेप उसके नीचे बनाना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है। हेडिंग डालेंगे शेप ऑफ बिल्डिंग, उसके बाद बिल्डिंग का शेप बनाएंगे, ठीक है। मैंने एग्जांपल के तौर पे मैंने स्क्वायर शेप लिया है, तो मैंने स्क्वायर शेप आगे बिल्डअप एरिया शो करा है। ओके दोस्तों, समझ गए आप लोग। रिक्वायरमेंट लिखने के बाद कॉन्सेप्ट थ्योरी के बाद साइट,
मतलब ये नॉट टू स्केल पे काम रहेगा, फ्री हैंड पे, ठीक है। तो ये हमारी साइट है, ठीक है, 120 मीटर लंबी, 110 मीटर चौड़ी, 12 मीटर वाइड रोड है, नॉर्थ ऊपर की ओर है। ओके, अगर नॉर्थ नहीं दे के रखा है, डायरेक्शन नहीं दे के रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉर्थ हमेशा ऊपर की ओर शो करेंगे। ओके, तो नंबर 1 पे रिक्वायरमेंट हो गई, नंबर 3 पे आपकी कॉन्सेप्ट थ्योरी हो गई, उसके बाद नंबर 4 पे आपका साइट दिखाओगे कि साइट हमारी कैसी है। ये साइट है हमारी प्रॉपर, और साइट कैसी है, मतलब कॉन्टूर है, कंटूर अगर है कंटूर करेंगे, या फिर फ्लैट एकदम फ्लैट साइट लिखेंगे। ओके, लिख सकते हैं साइड में, नोट में। ओके, फ्लैट साइट, इसका जो शेप है या फिर इसकी जो अर्थ है वो बिल्कुल फ्लैट है। ओके, उसके बाद नंबर 4, उसके बाद नंबर 5, नंबर 5 पे हम बनाएंगे सन पाथ एंड विंड डायरेक्शन। ओके दोस्तों, सन पाथ किस तरीके दिखाएंगे, ये हम साइड दिखाएंगे इस तरीके से, 120 मीटर ये, 110 मीटर ये, जैसा यहाँ पे बना है जस्ट एज टू एज आप वहाँ पे ड्रा कर सकते हो, सेम टू सेम। अगर इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो हमारा जो सन है वो पूरब की ओर उगता है और पश्चिम में छिपता है। तो हमने नॉर्थ ऊपर की ओर शो करा है, ईस्ट इधर साइड में है, साउथ इधर साइड में है, वेस्ट इधर साइड में है। तो हमारा ये सन हो गया। 7 AM पे जो है हमारा सन की डायरेक्शन ये रहेगी। उसके बाद 12 PM पे हमारी सन की डायरेक्शन ये रहेगी। उसके बाद 6:30 PM पे सन की डायरेक्शन ये रहेगी। 12 मीटर वाइड रोड है। उसके बाद हमारा जो विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन जो है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट चल रहा है। इसके बाद शो करोगे आप, ये मैंने शो करा है विंड चलती हुई, मतलब हवा चलती हुई। ओके, ये आपका हो जाएगा सन पाथ एंड विंड डायरेक्शन। ओके, उसके बाद ये आपको एक ही सीट पे सब बनाना है। ओके दोस्तों, उसके बाद बात करेंगे हम जोनिंग की। ये भी पूरा फ्री हैंड रहेगा। फ्री हैंड में क्या करोगे आप लोग, उसमें शो करोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे रख रहे हो। एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे कुछ ड्रॉ करा है। यहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री करने के बाद रेस्टोरेंट रहेगा, रेस्टोरेंट के बाद स्विमिंग पूल रहेगा, स्विमिंग पूल के बाद हमारा मेन बिल्डिंग ब्लॉक या फिर बिल्ट अप एरिया रहेगा, उसके बाद ओपन पार्क रहेगा, उसके बाद बैंक्वेट हॉल रहेगा, उसके बाद ये हमारी फ्रंट पे पार्किंग रहेगी, और उसके बाद यहाँ से हम सर्कुलेट करके यहाँ पे एग्जिट हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारी जोनिंग का प्लान हो जाएगा। ये आप सब चीज़ें जो मैंने यहाँ पे हमारी 5वीं चीज़ हो गई थी। उसके बाद 6ठी चीज़ ये है, ये हम एक ही सीट पे बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमने एक सीट पे तैयार कर ली, उसमें हमने 6 की 6 चीज़ें हमने बता दी कि अब क्या रहेगा, किस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट और जोनिंग प्लान रहेगा। ओके, 6 चीज़ें आपने सीट पे ड्राफ्ट करके समझा दिया। अब बात करेंगे फ्लोर प्लान पे। अब हम फ्लोर प्लान पे काम करेंगे। जो भी आपने शेप सोची है, जैसे मैंने स्क्वायर शेप सोची है, स्क्वायर शेप में कुछ इस तरीके से मैंने डिब्बे डिब्बे बना के रख दिए हैं। तो आप लोगों ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ प्लानिंग सोच के रखी होगी, तो वही फ्लोर प्लान आपको यहाँ पे दिखाना है। ग्राउंड फ्लोर, उसके नीचे स्केल लिखनी है, फर्स्ट फ्लोर, उसके नीचे स्केल रखनी है। ओके, क्योंकि हमारा FAR वगैरह जो है दिया नहीं गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट अगर हमारी ग्राउंड फ्लोर पे ही कवर हो जा रही है, ठीक है, नहीं तो सेकंड फ्लोर तक ही जाने की कोशिश करेंगे, मतलब 2 फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर में जाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हमारा टेरेस फ्लोर प्लान हो गया। अब टेरेस फ्लोर प्लान, उसके बाद हमारा एलिवेशन हो जाएगा, उसके बाद हमारा सेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हमारा व्यू हो जाएगा। जैसा कि आप लोग डिज़ाइन A और B में करते आए हो, ठीक है। ये यहाँ से फ्लोर प्लान, इतनी चीज़ें जो हैं पुरानी हैं, जो हम लोग रिपीट करते आए हैं। और बात रही ये जो नया मैंने आपको 6 थिंग्स बताई हैं, जोनिंग, सनपाथ, उसके बाद साइट, उसके बाद मैंने रिक्वायरमेंट भी सेम रहेंगी, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट थ्योरी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये नई चीज़ रहेंगी हमारी। ओके दोस्तों, तो ये सब चीज़ें आप लोग एक सीट पे फ्री हैंड ड्राफ्ट कर सकते हो, समझा सकते हो। साइट सेम टू सेम छाप दीजिएगा, सनपाथ सेम टू सेम छाप दीजिएगा। उसके बाद आपका जोनिंग जो है, जोनिंग आपने अपने जो भी आपने डिज़ाइन सोची है उसके हिसाब से बनाइएगा। ओके, और फ्लोर प्लान आपने डिज़ाइन A और B में फ्लोर प्लान बहुत सारे बनाए होंगे, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेक्शन, एलिवेशन, यही सब चीज़ें। और हाँ दोस्तों, हम बात करते हैं व्यू की, कि व्यू को बहुत ही कम समय में कैसे बनाया जाए। जैसे कि आपने ये फ्रंट एलिवेशन बनाया है, ठीक है, इसी को क्या करेंगे हम 30 या 45 की डिग्री पे इसको हम
30 या 45 डिग्री के एंगल पे इसको टिल्ट कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हमारा व्यू तैयार हो जाएगा। देखिए व्यू तैयार हो रहा है। ओके, कुछ इस तरीके से व्यू हमारा तैयार हो जाएगा। ओके, ये हमारी पैरापेट हो जाएगी। और ये हमारे कुछ डोर विंडो हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमारा जो है व्यू तैयार हो जाएगा। मैंने सिर्फ रफली प्लान बताया है। जो भी आपने फ्रंट एलिवेशन बनाया है ना, उसी को टिल्ट कर दो। और जो भी आपने प्लान में अगर यहाँ पे विंडोज़ वगैरह शो करे हैं, विंडोज़ वगैरह या फिर वेंटिलेटर या जो भी शो करा है, यहाँ पे आप उसको, ये जो व्यू रहता है हमारा फ्री हैंड पे बनता है, मतलब नॉट टू स्केल। तो आप इसको व्यू बनाने की कोशिश कर लीजिएगा आराम से। यहाँ पे पेड़ पौधे बना दीजिएगा, रंग दीजिएगा, इसका कलर कर दीजिएगा। ये हमारी कुछ जाली फ्रंट पे लग जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा व्यू तैयार हो जाएगा। ओके, तो हमने इसका समरी क्या रही, जो भी हमारा होटल डिज़ाइन करने को आया था, रिक्वायरमेंट हमने सारी की सारी लिख ली। उसके बाद ग्राउंड कवरेज की कैलकुलेशन लिख लिया। कैलकुलेशन लिखने के बाद कॉन्सेप्ट थ्योरी लिख ली जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। उसके बाद हमने शेप ऑफ बिल्डिंग दिखा दी, जो भी आपने डिसाइड करा, चूज़ करा उसके हिसाब से। उसके बाद हमने साइड प्लान एज टू एज रहेगा, सन पास बिल्कुल सेम रहेगा, सेम छाप दीजिएगा जाके। उसके बाद हमारा जोनिंग प्लान रहेगा। उसके बाद हमारा जो आपने डिज़ाइन ए और बी में करते आए हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, जो भी करते आए हैं, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, व्यू, ये सब चीज़ें। ओके, तो ये इतनी सारी चीज़ें हमारी डिज़ाइन में कंसीडर हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। अगर किसी को वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप हमें मैसेज करिएगा, मैं उस चीज़ को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।